गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब देख लिया था। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो प्रीवियस वीडियो हैं वो भी देख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात कर ली थी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कंडक्टिंग स्लैब को रखेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कुछ बेसिक बातें मैंने पहले भी कभी की हैं, तो आज हम उसको डिराइव करके दिखाएंगे और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर रजिस्टर की बात करेंगे सेकंड यूनिट में। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो, कैपेसिटर सीरीज में कब होंगे, ये 3 कैपेसिटर है बेटा। कब कहेंगे कि ये तीनों सीरीज में है? पहले दिन का चार्जिंग प्रोसेस समझा दूं, कैसे चार्ज होंगे, वैसे हमने बात कर ली है। इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होंगे, इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा बाय इंडक्शन या नेगेटिव। जो दूसरी साइड पॉजिटिव आएगा वो इस वायर के थ्रू इस पे आ जाएगा बाय इंडक्शन, फिर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। दूसरी साइड जो पॉजिटिव आएगा वो फ्लो करके इस पे आ जाएगा, फिर बाय इंडक्शन यहाँ नेगेटिव आएगा, दूसरी साइड जो पॉजिटिव आएगा वो बैटरी से कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव, फिर यहाँ बाय इंडक्शन नेगेटिव, दूसरी साइड जो पॉजिटिव आएगा वो फ्लो करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो बाय इंडक्शन यहाँ नेगेटिव आएगा, दूसरी साइड जो पॉजिटिव आएगा वायर के थ्रू फ्लो करके यहाँ आ जाएगा, फिर बाय इंडक्शन या नेगेटिव, दूसरी साइड जो पॉजिटिव वो बैटरी के नेगेटिव से खत्म हो जाएगा। तो सीरीज का मतलब क्या है, एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट, दूसरे का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, तीसरे का पॉजिटिव, ऐसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कैपेसिटर्स एक ही लाइन में हो। जब एक ही लाइन में होंगे तो इनमें चार्ज सेम होगा भाई। चार्ज सेम क्यों होगा, क्योंकि कंडक्टर में सेम चार्ज इंड्यूस होता है। जितना यहाँ था उतना यहाँ इंड्यूस होगा, उतना ही दूसरी साइड फ्लो करके यहाँ जाएगा। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1, इसका C2 और इसका C3। तो सीरीज की मेन कंडीशन ये हुई कि चार्ज सेम रहेगा ईच कैपेसिटर में। ठीक है, हर प्लेट पे भी सेम रहेगा, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू। तो किसी एक प्लेट का देखते हैं हम चार्ज, लेकिन पोटेंशियल सेम नहीं होगा। यहाँ पोटेंशियल होगा V1, इसका होगा V2 और इसका होगा V3। अब ऐसा क्यों, चार्ज तो सेम हो गया, V सेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है Q इज इक्वल्स टू CV। अब बेटा Q सेम है लेकिन C सेम नहीं है, तो C सेम नहीं है तो V भी सेम नहीं हो सकता ना। C सबका अलग अलग पुट करेंगे तो V भी अलग अलग आएगा, इसलिए V1, V2, V3। तो यहाँ से V निकालें तो Q बाई C बनता है। अब कैपेसिटेंस तीनों का डिफर कर रहा है तो ओबियसली तीनों का V भी डिफर करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो कंडीशन क्या है, Q से कैपेसिटर जब भी सीरीज में होंगे तो बच्चों चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक ही लाइन में रहेंगे। फर्स्ट का पॉजिटिव, फर्स्ट प्लेट का नेगेटिव, सेकंड का पॉजिटिव, सेकंड का नेगेटिव, थर्ड का पॉजिटिव, ऐसे कनेक्ट होंगे। अब मैं बोल सकता हूँ फिगर को देख के टोटल वोल्टेज कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा बैटरी का टोटल वोल्टेज। और V को क्या लिख सकते हैं, Q बाई C। V को क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल कैपेसिटेंस कितना है C, सीरीज है इसलिए CS, टोटल भी है तो टोटल चार्ज लिखूंगा। टोटल चार्ज कितना है Q, चार्ज तो इसका भी Q ही रहेगा, इसका भी Q रहेगा, इसका भी Q रहेगा, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा।
इसका हो जाएगा Q बाई C1, इस पे V हो जाएगा Q बाई C2, इस पे Q बाई C3, क्योंकि V का फॉर्मूला Q बाई C है तो Q तो सभी का सेम ही है लेकिन C अलग अलग है। C है इसका मतलब टोटल नेट इफेक्टिव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। Q कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा भाई, कॉमन लेना आता है ना बच्चों, C कॉमन C1 प्लस C2 प्लस में C3, Q कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई CS कितना आ गया 1 बाई C1 प्लस C2 प्लस में C3। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं सीरीज में। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस आप निकालेंगे 1 बाई करके, रजिस्टर में डायरेक्ट ऐड होते हैं, कैपेसिटर में रेसिप्रोकल करके ऐड होते हैं। इतनी बात आपको पहले भी समझ में आ गई होगी। अगर 4 होंगी तो 1 बाई C4 1 बाई C5 ऐसे कर लेंगे। तो ये तो सीरीज का फॉर्मूला तैयार हो गया। सीरीज में देखो बेटा मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा टोटल उससे भी कम आएगा। मतलब कि इंडिविजुअल कैपेसिटर में जो सबसे छोटा कैपेसिटर है तो टोटल उससे भी कम आता है, क्योंकि रेसिप्रोकल में ऐसा ही होता है, जो सबसे छोटा नंबर होगा जैसे ये 1 ये 2 ये 3 तो आंसर 1 से भी कम ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है मिनिमम कैपेसिटेंस पूछे तो सीरीज में निकालना पड़ेगा। तो पैरेलल का देख ले, इधर पैरेलल का करवा देता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज ये रहा, पैरेलल ये रहा। पैरेलल में बच्चों क्या होगा, पैरेलल में कुछ ऐसा होगा भाई, ये कुछ ऐसा होगा पैरेलल में, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। बड़ा मजा आ रहा है नहीं कि सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, सभी स्कूलों के बच्चे मेरे सामने हैं। नहीं, पैरेलल में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे बच्चों, ये लो ये लो। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है कि ये 3 कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C1 C2 C3। पैरेलल का मतलब होता है एंड पॉइंट सेम हो। देखो इन तीनों कैपेसिटर में ये A बच्चों ये B बच्चों, ठीक है बच्चों C1 का एक प्लेट A पे कनेक्ट है, C2 का एक प्लेट A पे कनेक्ट है, C3 का एक प्लेट A पे कनेक्ट है, बैटरी का भी एक टर्मिनल A पे कनेक्ट है, दूसरा जो प्लेट है C1 C2 C3 वो B पे है, बैटरी का भी दूसरा टर्मिनल B पे है। तो मैं कह सकता हूँ 1 एंड इन चारों के A से कनेक्ट है और 1 एंड चारों के B से कनेक्ट है, तो एंड पॉइंट सेम हुए, मतलब कि ये पैरेलल में हुए। पैरेलल में चेक करने का यही तरीका है, एंड पॉइंट सेम होने चाहिए। बैटरी की पॉजिटिव की साइड है तो बैटरी से मान लेते हैं यहाँ चार्ज बच्चों आएगा Q, इस वायर में जाएगा Q1, इधर कितना जाएगा Q2, इधर कितना जाएगा Q3। अब चार्ज डिवाइड होने वाला है, जैसे एक पाइप से वाटर आ रहा है वो 3 पाइप में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, एंड पॉइंट सेम है तो V सेम रहेगा, इसका वोल्टेज भी कितना रहेगा V, इसका भी कितना रहेगा V, इसका भी कितना रहेगा V, और बैटरी के बराबर ही रहेगा। तो पैरेलल में कैपेसिटर जब तक चार्ज होते रहेंगे जब तक इनका पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा वो देख लें। मेन कंडीशन क्या है, V सेम रहेगा। मेन कंडीशन क्या है, V सेम रहेगा बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी सेम इफ कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। ओके, चलो अब मैं लिख सकता हूं कि जो टोटल चार्ज Q है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, ऐसे लिख सकता हूं। आप कहोगे तो लिख सकते हैं, नहीं मिटा देंगे, हमारे पास डस्टर भी है। Q को Q1 Q2 Q3 लिख सकते हैं, वेरी गुड। और Q का फॉर्मूला क्या बनेगा, CV, तो ये हो जाएगा C पैरेलल इनटू में V।
टोटल चार्ज है तो टोटल C लिखूंगा, टोटल V लिखूंगा। Q1 को क्या लिखेंगे, C1V, C2V, C3V। V सेम है ना, पैरेलल में है। अब समझ गए होंगे किसकी कहानी समाप्त हो गई, V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3। इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना बच्चों? शाबाश। V से V उड़ा दो, Cp कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस में C3। Cp है क्या, हाँ क्या है Cp, टोटल नेट इफेक्टिव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये CS क्या था, नेट टोटल इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये रजिस्टर कैपेसिटर में आपके दिमाग में भी ऐसी कंफ्यूजन सा रहेगा, लेकिन इनके फॉर्मूले जस्ट रिवर्स है। रेजिस्टेंस का जैसे 10th में पढ़ा होगा, तो सीरीज में रजिस्टर ऐसे ऐड होंगे, पैरेलल में ऐसे ऐड होंगे। न्यूमेरिकल हमने बहुत किए हैं बच्चों वाले, कुछ आज मैं अच्छे क्वेश्चन करवा देता हूँ सीरीज और पैरेलल के। वैसे तो हमने देख लिए थे सिंपल चार्ज निकालना, वो निकालना। अगर आपको वो क्वेश्चंस नहीं है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं दोबारा से, कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन उन वीडियो में कुछ क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किए थे, वो आज कवर कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। फॉर्मूले याद हो गए, सीरीज में ऐसे, पैरेलल में ऐसे। बस प्रूफ इनके कम ही आते हैं, इन पे आते हैं क्वेश्चन बच्चों। प्रूफ इनके कम ही आते हैं, इन पे आते हैं क्वेश्चन। बोर्ड को साफ करने में भी बहुत टाइम लगता है भाई। बोर तो नहीं हो गए कि सर आप बोर्ड साफ कर लो, हम चाय पानी पी के आते हैं। हाँ भाई, अंशुल, भावेश ठीक हो, विशाल उड्डा, निखिल, खिलाड़ी, सारे खिलाड़ी ठीक है, यशपाल, आ रहा समझ में? रोहन, मोहन, सोहन, राहुल, सब एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, फिजिक्स में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, चलो तो बच्चों अब देखते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ प्लेट्स के क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान से समझना। कुल मिला के मैं आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन 1 देखो, 6 में कितना टाइम लग जाएगा वो देख लेते हैं हम। तो 6 तो करेंगे ही डिस्कस। देखो बेटा, क्वेश्चन 1 में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, मतलब कि बैटरी A और B के बीच में कनेक्ट होगी। अब आपके पास ये 4 प्लेट है, एरिया सबका सेम है, गैप भी सेम है, ये जो गैप है ये भी सेम है, वैक्यूम है। अगर मीडियम होगा तो मीडियम देख लेंगे। तो ऐसे 4 प्लेट है, एक दूसरे के अंदर फंसा रखी है, और ऐसे बैटरी ए से और बी से, ए बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 4 प्लेट से कितने कैपेसिटर बनेंगे, और बनेंगे तो सीरीज में बनेंगे या पैरेलल में। एक मेथड तो नोटबुक में है, मैं दूसरा सिखा रहा हूँ जो इजी है, आगे भी काम आएगा कंपटीशन में। इन प्लेट की नेमिंग कर लो, ये 1, 2, 3 और ये 4 प्लेट हो गई। अब ध्यान से समझना बेटा, नोटबुक में जैसे है वैसे रहने देना, अगर वो इजी लगे तो उसे फॉलो करना, इसे भी आप देख सकते हैं। अब प्लेट 1 और प्लेट 3 ए से कनेक्ट है, 2 और 4 बी से कनेक्ट है। तो पहले देखो जो ए से कनेक्ट है, 1 प्लेट
3 प्लेट, ये ए से कनेक्ट है। 1 प्लेट और 3 प्लेट किसके साथ कनेक्ट है, ध्यान से देख लेना। 1 और 3 एक ही साइड है, तो ये 1 और ये 3 एक ही साइड है। इतना समझ आ गया। अब जो 1 है, 1 किसके साथ है, 2 के पास में है, तो इसके साथ 2 प्लेट लगा दो, क्योंकि 1 के साथ में 2 है। 3 किसके साथ शेयर हो रहा है, 3 2 से भी शेयर हो रहा है, 4 से भी। तो जो 3 है वो 2 के साथ भी शेयर होगा और 4 के साथ भी, तो 3 को 4 के साथ अलग से शेयर करना पड़ेगा ऐसे। और ध्यान रहे 3 ए से ही होना चाहिए, 2 बार शेयर हो रहा है ना, 2 से भी है और 4 से भी, तो 2 से भी 4 से भी। अब 2 और 4 की प्लेट बी से कनेक्ट है, तो ये 2, ये भी 2 और ये 4, तो 2 और 4 सारे बी से आगे, 1 और 3 सारे ए से आगे। आगे बात समझ में, कितने कैपेसिटर बन गए, 3 कैपेसिटर बन गए। तीनों किस में है, पैरेलल में, क्योंकि एक एक प्लेट तीनों की ए से है, एक एक प्लेट तीनों की बी से है। और तीनों का कैपेसिटेंस कितना होगा, सेम ही तो होगा, सी होगा कितना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यही कैपेसिटेंस है, तो तीनों का सी 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 होगा। सी का वैल्यू इतना होगा, क्योंकि एरिया भी सेम है, गैप भी सेम है। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस कैसे ऐड होते हैं, सीपी अभी पढ़ा है, सीधे ऐड हो जाएंगे। C1 प्लस C2 प्लस में C3, C प्लस में C प्लस में C, C3C, C का वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो टोटल कैपेसिटेंस आ गया 3A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा फिरा के पूछेगा, और वो पूछेगा कुछ इस अंदाज में बच्चे, इस अंदाज में बच्चे, देखने की बात है, कुछ इस अंदाज में पूछेगा। इस क्वेश्चन को देखना, इसको देखना। अब ये ऐसे है, ठीक है, डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में, अरे आ रहा है, नहीं आ रहा। पहला तो ये है और दूसरा सवाल ये है, पहले तो ऐसे हैं, अब ऐसे हैं। तो अब यहाँ 3 कैपेसिटर बने, तीनों पैरेलल में बने बच्चों। अब यहाँ देखेंगे कितने कैपेसिटर बनेंगे, और सीरीज में बनेंगे या पैरेलल में बनेंगे बच्चों, इसकी बात करने जा रहा हूँ। यू हैव टू डिटरमाइन इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। कोई बच्चा बता सकता है मुझे, जल्दी सोल्व करके बताए। अगर किसी को बात समझ में आ रही है तो जल्दी सोल्व करके बताए। अब 4 प्लेट है ऐसे, ठीक है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे बना दूं। अब सिचुएशन ये है बेटा, ये बी है और ये ए है, ठीक है। प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, ये बेस्ट तरीका है। कंपटीशन में देखोगे तो बहुत ज़्यादा 6, 7 इतनी प्लेट होंगी, यहाँ इतने से ही काम चल जाएगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप नेमिंग कर लेंगे जितनी भी प्लेट है, कहीं से स्टार्ट कर लो 1 2 3, जहाँ से आपको मन करे, जहाँ से आपको आसान लगे, ठीक है। एरिया सबका सेम है, वही सिचुएशन है, और गैप भी सब में सेम है, डी डी डी, एरिया भी सब प्लेट का ए है। प्लेट ऐसे रखी हुई है ऐसे। अब देखो 1 और 4 ए से कनेक्ट है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये 1 और ये 4, ये 1 और ये 4, 1 4, ये दोनों कहां से कनेक्ट है, ए की साइड है, 1 4 ए से कनेक्ट है। 1 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, 2 के साथ, ये लो 2,
1 2 के साथ बना रहे, 2 प्लेट यहाँ, 4 3 के साथ शेयर हो रहा है, 3 के साथ शेयर हो रहा है। 3 क्या है, 2 और 3 कैपिस्टल बना रहे हैं, नहीं बना रहे, क्यों? क्योंकि 2 और 3 एक जगह कनेक्ट है, तो ये रहा 2 ये रहा 3 एक जगह जोड़ दो, ये रहा 2 और ये रहा 3। आप देख सकते हो 1 और 4 एक जगह कनेक्ट है, 2 और 3 एक जगह कनेक्ट है। अब कैपिस्टल यहां देखो 3 और 4 कैपिस्टल बन रहा था, 3 2 का नहीं बन रहा है यहाँ, 3 2 का कैपिस्टल नहीं बन रहा है क्योंकि 3 और 2 तो एक जगह ही कनेक्ट है। इसमें 3 और 2 अलग अलग प्लेट से कनेक्ट थे, इसलिए कैपिस्टल बन रहा था। अब 3 और 2 बी से कनेक्ट है, तो ये रहा 3 ये रहा 2 बी से, 2 ही कैपिस्टल बनेंगे बच्चों, 2 कैपिस्टल बने, पैरेलल में है दोनों, तो C1 प्लस C2 दोनों का कैपिस्टेंस सेम होगा। सेम क्यों होगा? क्योंकि इनमें गैप भी सेम है। C का वैल्यू कितना होगा, C का वैल्यू कितना होगा, C का वैल्यू होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सारे इतने ही होंगे, तो ये हो जाएगा C प्लस C 2C, C का वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर इनके बीच में मीडियम आ जाए तो K टाइम्स हो जाएगा, मैंने बताया था ना मीडियम में कैपिस्टेंस K टाइम्स हो जाएगा, तो K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये 2 क्वेश्चन है, थोड़ा देख लो, एक में 3 कैपिस्टल बनते हैं, एक में बच्चों 2 कैपिस्टल बनते हैं। आगे ना बात समझ में, मजा आया? ऐसे क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किए थे, बाकी क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए थे। चलो और लेते हैं क्वेश्चन। 2 के बाद आता है 3, तो ये स्टेयर्स बन गए, इसका एरिया A/3 और इसका एरिया भी A/3, ठीक है बेटा। गैप ये D, ये भी D, ये भी D, D, ठीक है। तो एक साइड तो हमने सीधी प्लेट लगा दी और एक साइड हमने स्टेयर्स बना दी। अब कितने कैपिस्टल बनेंगे, इनको जोड़ दिया कुछ ऐसे, इधर B और इधर A। अब यहाँ 3 कैपिस्टल बनेंगे, ठीक है बेटा, इनको ऐसे कर लिया करो, एक कैपिस्टल तो ये वाला बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा, 3 कैपिस्टल हो जाएंगे, 1 2 3। अब सवाल ये है सर तीनों सीरीज में होंगे या पैरेलल में? देखो इस कैपिस्टल की एक प्लेट वो भी ए से जुड़ी हुई है, इस वाले की एक प्लेट वो भी ए से जुड़ी हुई है, इसकी एक प्लेट वो भी ए से जुड़ी हुई है, एक एक प्लेट तीनों की ए से, इसका एक प्लेट बी से, इसका भी बी से, इसका भी बी से, तो एक एक प्लेट ए से एक एक प्लेट बी से, तीनों किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में बच्चों, पैरेलल में बच्चों, पैरेलल में बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस में C3। अब C1 कितना होगा, A/3 एप्सिलॉन नॉट D गैप, प्लस C2 कितना होगा, A की जगह A/3 एप्सिलॉन नॉट D की जगह D2D प्लस C3 ये A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई D 3D। ये बच्चों C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो गैप ये हो जाएगा प्लेट का। तो फॉर्मूला होता है ना A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो A की जगह A/3, D की जगह D, किसी में 2D किसी में 3D। ऐड तो कर ही लोगे, A एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन, 3 भी कॉमन आ रहा है, 1 प्लस, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D कॉमन, 1/2 1/3 कर लोगे, A एप्सिलॉन नॉट 3D, एलसीएम बोलो 6
3 2 कितना हो गया 9 2 11 11/6 a एप्सिलॉन नॉट बाई 3d 11/6 11 a एप्सिलॉन नॉट 18d। सवाल खत्म, समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे बना के दे, अब अगले 2-3 क्वेश्चन में कुछ समय नहीं लगेगा, आप खुद से ही करेंगे। बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे, अगर वो कहे ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है और इसको ऐसे डिवाइड कर दे, ऐसे डिवाइड कर दे बीचों बीच, और कहे आपसे d/2 गैप ये है, d/2 गैप ये है, प्लेट का एरिया तो चेंज नहीं हुआ, प्लेट तो ऐसे लगी हुई है और बीच में एक प्लेट और फंसा दी है। ठीक है, तो गैप कितना हो गया, हाफ हाफ हो गया। पूरा गैप d था, पूरा गैप कितना था बच्चों, d गैप है। अब गैप d/2 हो जाएगा, एक प्लेट और लगा दी, और खिलाड़ी कह रहा है इस साइड हमने मीडियम डाल दिया K1, इस साइड डाल दिया K2, अलग अलग कैपेसिटेंस भी रख दिए। कौन सा मार्कर यूज करूं, इधर मीडियम K1 है और इधर मीडियम K2 है। अब ये देखना है कि कितने कैपेसिटर बनेंगे। ऐसी पोजीशन में आप क्या करते हैं, वैसे तो कंपटीशन के लिए डायरेक्ट याद रखो, वैसे थोड़ा बेसिक भी बता देता हूँ। जब भी गैप डिवाइड हो, गैप d से d/2 हो या जो भी हो, तो गैप डिवाइड होगा तो वो सीरीज में रहेंगे, और एरिया वाइज डिवाइड करेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे तो पैरेलल में होंगे। देखो कैसे, मान लेते हैं यहाँ बैटरी को प्लस आएगा, बैटरी को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो इस पे प्लस आएगा, तो बाई इंडक्शन यहाँ माइनस आएगा और इधर प्लस, और ये बैटरी के माइनस से रहेगा ही। जैसे ये बैटरी के प्लस से इधर बाई इंडक्शन माइनस, इधर प्लस, और ये माइनस से जुड़ा हुआ है, तो प्लस माइनस बन गए ना दो कैपेसिटर। कैपेसिटर में ध्यान रखना, एक प्लेट पे प्लस एक पे माइनस होना जरूरी है, अदरवाइज कैपेसिटर नहीं बनेगा बच्चों, नहीं बनेगा। अब ये दो कैपेसिटर बन गए, तो एक का प्लस, पहले का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, तो एक सीरीज का केस हो गया। तो ये दोनों सीरीज में है, तो C1 कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई d, d की जगह d/2, 2 ऊपर आ जाएगा। C2 की जगह K A एप्सिलॉन नॉट, d की जगह d/2, 2 ऊपर आ जाएगा। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे ऐड होंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 कर लोगे। ये क्वेश्चन 4 है। C1 C2 का वैल्यू ये पुट कर देना। और इजी बनाना चाहो तो a एप्सिलॉन नॉट बाई d को आप c ले लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा K1 2K1C और ये हो जाएगा 2K2C। c का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, a एप्सिलॉन नॉट बाई d। अब यहाँ पुट कर लेना, CS का वैल्यू निकाल लेना, वही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो कैसे पूछेगा। फिफ्थ में क्या करेगा बच्चों, फिफ्थ में वो बच्चों क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देगा, ऐसे डिवाइड कर देगा, इधर K1 इधर K2, ये A ये B। अब गैप तो डिवाइड हुआ नहीं, लेकिन एरिया डिवाइड हो गया। ऊपर ये हो गया, ये वाला पार्ट, नीचे ये वाला पार्ट हो गया। तो देखो इस प्लेट का एरिया A था, अब A/2 हो गया, वो एक कैपेसिटर ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, तो एरिया डिवाइड होगा जब भी तो पैरेलल में होंगे। वैसे भी आप देख लो, इसका एक प्लेट ए से, नीचे वाले का भी एक प्लेट ए से, ऊपर वाले का एक प्लेट बी से, नीचे वाले का भी एक प्लेट बी से, एंड पॉइंट सेम हो गए तो भी पैरेलल में होगी। तो C1 कितना आएगा बेटा, C1 कितना आएगा, K1 A की जगह A/2 एप्सिलॉन नॉट D। अब एरिया हाफ हो जाएगा, A/2 ये और A/2 ये, आधा एरिया ये आधा ये। के फॉर्मूला होता है ना मीडियम में, के A की जगह A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। C2 कितना हो जाएगा,
C2 हो जाएगा K2, ए की जगह A/2 एप्सिलॉन नॉट D। दोनों किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे ऐड करेंगे? C1 प्लस C2 ऐड कर लोगे? सीधा ऐड कर रहा हूं मैं, देखो क्या कॉमन आ रहा है, सीधा ऐड करेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, ये हो जाएगा K1 प्लस K2। एक सवाल और देख लेते हैं, उसको आप खुद ही करेंगे, बस मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 6 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उस टाइप के क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। 6 को मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। 6 ये है, 6 ये है। अगर आपसे बोला जाए हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर रहा है ऐसे, K 2K 3K, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब बताओ क्या होगा? गैप ये D है और ये D/2 है। अब देखो बेटा, ये 3 कैपेसिटर तो बन गए, तो श्योर है। लेकिन जब मैंने बताया वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो वो सीरीज में होते हैं, तो ये दोनों सीरीज में और इनके ये तीसरा पैरेलल में होगा। तो ये सर्किट ऐसे बनेगा, ऊपर वाले 2 सीरीज में है, नीचे वाला पैरेलल में है। सीरीज में है क्योंकि वर्टिकली जब भी डिवाइड होगा, गैप जब भी डिवाइड होगा वो सीरीज में होंगे, और इनका एरिया बढ़ रहा है तो ये पैरेलल में होंगे। तो ये C1, ये C2, ये C3। अब आगे आप सोल्व कर लेंगे। C1 का वैल्यू बोलो, C1 कितना होगा? K। A की जगह ये पूरा एरिया A है, तो ये कितना हो जाएगा? A/2 एप्सिलॉन नॉट। D की जगह D/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया? K एप्सिलॉन नॉट बाई D। C2 बोलो, C2 ये पूरा एरिया A है, तो इसके लिए A/2 लिखूंगा बेटा। अब इसके लिए C2 के लिए K की जगह कितना? 2K, A की जगह A/2 एप्सिलॉन नॉट, D की जगह D/2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2K एप्सिलॉन नॉट बाई D। C3 कितना आ गया? C3 हो जाएगा ये K 3K, A की जगह A/2 एप्सिलॉन नॉट, D की जगह D। अब ये ऐड कर लोगे। सीरीज में कैसे ऐड होंगे? पहले 1/, करके ऐड होंगे, उनका एक बनाना, फिर जो पैरेलल में होंगे उनको डायरेक्ट ऐड कर देना। अब आप करेंगे आगे सोल्व, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।